हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरी पाठशाला यानी पाठशाला विद वर्षा में। आज हम यहाँ पर प्रोनाउन की सीरीज़ को लेकर आए हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे प्रोनाउन से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज़ हैं जो आपके एग्ज़ाम्स में बहुत ही हेल्पफुल होंगे, वो आज हम यहाँ पर सारे आपके सामने डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन अपनी सीरीज़ को स्टार्ट करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लास्ट तक बने रहें ताकि इसका कोई भी पॉइंट आपसे मिस ना हो और आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकें। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो हम अपना स्टार्ट करते हैं। इसमें हम बात करेंगे, सबसे पहले लिखा हुआ है इट इज़ डैश हु डैश हेल्प्ड यू। इसमें यहाँ पर हमें फिल करना है कि मी होगा, मी हैज़ पहला ऑप्शन दिया है, मी हैज़ दूसरा ऑप्शन दिया है आई हैव, तीसरा ऑप्शन दिया है माइन हैज़ और चौथा ऑप्शन दिया है आई हैज़। तो सबसे पहले हमारा एक जो सबसे ज़रूरी ट्रिक होती है वो ये है कि हमें पहले जो बिल्कुल ऑड वर्ड्स लगते हैं उनको हटा देने होते हैं। जैसे अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो जो ऑड वर्ड्स होते हैं उन्हें आप सबसे पहले हटा दो। ठीक है, जैसे कि हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है आई हैज़। ठीक है, तो क्या हम आई के साथ हैज़ का यूज़ करते हैं? नहीं करते हैं। तो इस हिसाब से ये वाला हमारा डी नंबर बिल्कुल ही रॉन्ग हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ देखेंगे माइन लिखा है और हैज़ लिखा है, तो क्या माइन के साथ हम हैज़ यूज़ करते हैं? नहीं यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर आया ए नंबर में मी हैज़ लिखा हुआ, तो क्या मी के साथ हैज़ यूज़ करेंगे? नहीं यूज़ करेंगे। तो हमारे पास ऑप्शन क्या बचा? आई और हैव, कि हम आई के साथ हैव यूज़ करते हैं। पहला तरीका तो ये हो गया हमारा, इस तरह से हम अपना सही ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। लेकिन जैसे कई लोगों को इस तरह से नहीं समझ में आता है तो हम दूसरी तरह से ये बता सकते हैं कि अगर जैसे इज़ एम आर, ठीक है, यहाँ पर इज़ एम आर वॉज वर, इस तरह के जो बी फॉर्म्स होती हैं, इसके बाद हमारे पास हु विच दैट और के साथ क्लॉज का प्रयोग किया जाता है। तो हु विच दैट ये रिलेटिव प्रोनाउंस के पहले हम नॉमिनेटिव केस का यूज़ करते हैं। नॉमिनेटिव केस यानी सब्जेक्टिव केस, यानी हमें सब्जेक्ट रखना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मी ऑब्जेक्ट है, माइन ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और यहाँ आई और आई, यहाँ पर बी और डी और नंबर पे हम ये देख सकते हैं कि हमारे पास नॉमिनेटिव केस दिया हुआ है। ठीक है, तो इन्हीं दोनों में से हम एक लगाएंगे। तो हमने जैसे मान लिया यहाँ पर हमने रख दिया आई। अब इसके बाद हमें ये चूज़ करना है कि हम हैव रखें कि हैज़ रखें। तो ये चीज़ है कि आई माना सिंगुलर जाता है, लेकिन इसके साथ जो वर्ब लगती है वो प्लूरल यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पर हैव का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो डी नंबर गलत हो जाएगा, हमारा बी नंबर आई और हैव, यहाँ पर हैव आ जाएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि आई हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो रिलेटिव प्रोनाउन दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे। जो हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं वो हम यूज़ करेंगे जो हम यहाँ पर सब्जेक्ट रखते हैं। जो नॉमिनेटिव केस हमने यहाँ रखा हुआ, जैसे आई रखा, तो हम उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, आई एंड हैव। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। हमारा सेकेंड नंबर है आई नो द मैन टू बी। ठीक है, अब यहाँ पर हमें फिल करना है कि लिखा हुआ है ए नंबर पे दिया हुआ है ही, बी नंबर में लिखा हुआ है हिम, सी नंबर में लिखा हुआ है हिज, एंड हमारा जो लास्ट ऑप्शन है उसमें दिया हुआ है नन। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होने वाला है? तो उससे पहले हम यहाँ पर बात कर लें कि समझ लें कि सेंटेंस में क्या दिया है और क्या पूछा है। इसमें दिया हुआ है कि ये हमारा जो टू बी है, ये हमारा जो टू बी लिखा हुआ है, तो टू बी का प्रयोग इन्फिनेटिव के रूप में करते हैं। टू के साथ हम वर्ब की कोई भी फर्स्ट फॉर्म लगी होती है तो उसका मतलब होता है कि वो इन्फिनेटिव है। ठीक है, तो अगर इन्फिनेटिव के रूप में किया गया हो इसका यूज़, तो इसके पहले जो नाउन और प्रोनाउन होता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस में हो अगर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टू बी के पहले द मैन लिखा हुआ है और ये ऑब्जेक्टिव केस है, यानी वर्ब के बाद रखा हुआ है, इट मीन्स ये ऑब्जेक्टिव केस है। ठीक है, तो इसके बाद प्रयोग होने वाला जो नाउन प्रोनाउन होगा वो भी ऑब्जेक्टिव ही होगा।
ठीक है, क्योंकि हमारा जो यहाँ पर जो भी वर्ड हम रखेंगे उसका रिलेशन डायरेक्ट किससे होगा, हमारे ऑब्जेक्टिव केस से, ठीक है, यानी कि द मैन से। तो द मैन के लिए हम ही, हिम और हिज यूज़ करेंगे, लेकिन रखना क्या है, ऑब्जेक्ट ही रखना है। तो द मैन का जो सब्जेक्ट होगा वो ही हो जाएगा और पॉजेसिव हिज होता है, लेकिन हमें क्या रखना है, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हिम, ठीक है। तो हम यहाँ पर फिल क्या कर देंगे, हिम, इसका सही आंसर हो जाएगा हिम। आई नो द मैन टू बी हिम। ये आपको पॉइंट समझ में आया कि अगर हमारे टू बी वर्ब के पहले यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, तो उसी से रिलेटेड हमें यहाँ पर ऑब्जेक्ट ही रखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस हिसाब से हमने बी ऑप्शन सही कर दिया, हमारा हिम यहाँ पर सही हो जाएगा। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। इट इज़ आई हु डैश गिल्टी, ठीक है। अब ये भी हमें यहाँ पर प्रोनाउन रखना है, यानी पर्सनल प्रोनाउन फिल करने हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे क्वेश्चन की लिखा है इट इज़ आई डैश एम गिल्टी, ठीक है। तो यहाँ पर समझ लेते पहले कि इसको किस तरह से हम करेंगे। तो किसी वर्ड के अपोजिशन के रूप में एक से अधिक प्रोनाउन का प्रयोग होता है, जैसे कि एक हमारा ये प्रोनाउन हो गया इट, दूसरा प्रोनाउन हो गया आई। तो अगर इस तरह से प्रोनाउन का यूज़ करते हैं तो वह जो शब्द होता है सेंटेंस का सब्जेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर ये सब्जेक्ट की तरह लिया जा रहा है कि नहीं लिया जा रहा है, यहाँ पर ये सब्जेक्ट के तौर पर लिया जा रहा है, ठीक है। जो हमारा पॉजेसिव, जो हमारा यहाँ पर सब्जेक्टिव केस है वो क्या है, इट और आई दो हैं यहाँ पर। तो हमें किसके अकॉर्डिंग लगाना होगा, तो प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस, यानी कि हमारा जो ये वर्ड होगा, ठीक है, हु लिखा है, हु रिलेटिव प्रोनाउन, उसके पहले हमारा कौन सा सब्जेक्ट रखा हुआ है, ये आई रखा हुआ है, तो इसके अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब रखेंगे, ठीक है। इट के लिए तो इज़ लग गया, लेकिन हमें क्या लगाना है, आई के अकॉर्डिंग यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब फिल करनी है। तो आई के साथ हम इज़ नहीं लगाते, आर नहीं लगाते, क्या लगाते हैं, एम लगाते हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा, सी नंबर, इट इज़ आई हु एम गिल्टी। तो आई होप ये आपको ये वाला भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि हमारा जो सेकेंड वाला सब्जेक्ट है नॉमिनेटिव केस, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब फिल करेंगे। तो अब बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे लिखा हुआ आप देख सकते हैं, इट वॉज दे हु डैश टू ब्लेम। इससे पहले जो भी क्वेश्चन अभी सॉल्व किया सेम उसी से मिलता जुलता ये भी है हमारा, कि हमारे पास यहाँ पर भी दो जो हैं, दो नॉमिनेटिव केस दिए हैं, दो सब्जेक्ट दिए हैं, दो प्रोनाउन दिए हैं। इट एक प्रोनाउन हो गया, एक प्रोनाउन हमारा दे हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग हमें कन्फ्यूजन नहीं बिल्कुल क्रिएट करना है, नहीं बिल्कुल कन्फ्यूजन में रहना है कि किसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब रखेंगे, क्योंकि इट के अकॉर्डिंग यहाँ पर वॉज रखा जा चुका है। तो यहाँ जो मेन फोकस किया जा रहा है वो दे पर किया जा रहा है, ठीक है। इट जो है वो रखा स्टार्टिंग में ही है, लेकिन हम किसके अकॉर्डिंग, हमें पूरा सेंटेंस जो है वो किसके ऊपर बोला जा रहा है, दे के ऊपर, ठीक है। तो दे के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब फिल कर देंगे। तो दे के साथ वॉज नहीं लगता है, दे प्लूरल नाउन है, प्लूरल प्रोनाउन है, तो दे के साथ हम यहाँ पर वॉज नहीं लगाते हैं, वर लगाते हैं, ठीक है। तो हमारा इसमें भी बी नंबर सही हो जाएगा, इट वॉज दे हु वर टू ब्लेम, ठीक है। ये वाला भी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ लिखा हुआ है, ईच ऑफ द बॉयज़ हैज़ डैश ओन बुक, ठीक है। यहाँ पर आप अच्छे से पहले इसको क्वेश्चन को पढ़िए और मुझे ये बताइए कि इसमें प्रोनाउन क्या दिया गया है, इस सेंटेंस में प्रोनाउन क्या दिया गया है। इसमें हमारा जो प्रोनाउन है वो है ईच,
ठीक है, तो हमें यहाँ पर जो कुछ भी लगाना है वो किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, ईच। ईच मतलब होता है प्रत्येक, ईच का मतलब क्या होता है, प्रत्येक। ईच ऑफ द बॉयज़ हैज़ डैश ओन बुक, ठीक। और ईच, एवरी, एदर एंड नेदर, इसका यूज़ हम हमेशा सिंगुलर के तौर पर करते हैं। ईच, एवरी, एदर और नेदर, इसका यूज़ हम किसके तौर पर करेंगे, दीज आर कंसिडर्ड ऑलवेज एज सिंगुलर नाउन, सिंगुलर, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि लिखा, आप ये देखेंगे कि यहाँ पर बॉयज़ लिखा है जो कि प्लूरल है, ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज़ हुई है, सिंगुलर। तो आपको ये समझना है कि हमने यहाँ पर जो भी हेल्पिंग वर्ब लगाई है वो बॉयज़ के अकॉर्डिंग नहीं लगाई है, वो किसके अकॉर्डिंग लगाई है, ईच। सारा फोकस हमारा किसके ऊपर है, ईच, यानी कई लड़कों के बीच में के बारे में, उसमें उतने लड़कों में से प्रत्येक, ठीक है, इन लड़कों में से प्रत्येक, यानी एक एक की बात करी गई है, तो इसलिए यहाँ पर सिंगुलर मानते हैं इसको हम, और उसी के अकॉर्डिंग सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का भी यूज़ किया गया है, ठीक है। तो अब आपको ये देखना है कि यहाँ पर क्या फिल करना है। ईच लिखा है, ठीक है, ईच ऑफ द बॉयज़, तो बॉयज़ है तो हम उसके लिए हर तो लगा नहीं सकते, क्योंकि हर लड़कियों के लिए, गर्ल्स के लिए यूज़ होता है, तो हमारा पहला ऑप्शन तो बिल्कुल भी गलत हो गया। अब हमें यहाँ पर ये देखना है कि हिज होगा कि देयर होगा। अगला लास्ट ऑप्शन क्या है हमारा, नन, ठीक है। तो पहले तो यहाँ पर हम पहले ए बी सी में से देख लेंगे, अगर हमें इनमें से नहीं समझ में आता है तब हम डी ऑप्शन के साथ जाते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा पहला हमने गलत कर दिया कि यहाँ पर बिल्कुल भी हर नहीं होगा, क्योंकि बॉयज़ के लिए बात हो रही है, वी आर टॉकिंग अबाउट बॉयज़, तो वी विल नॉट चूज़ ए ऑप्शन, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, देखेंगे कि हिज यूज़ होगा कि देयर यूज़ होगा। तो अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पर अगर आप ईच देख रहे हैं, सेंटेंस में क्या लिखा है, ईच, ईच का मतलब क्या है, प्रत्येक, एंड इट इज़ कंसीडर्ड एज सिंगुलर वर्ड, ठीक है। तो अगर सिंगुलर वर्ड है तो हमारा जो देयर है वो प्लूरल होता है। ये किसके लिए यूज़ होता है, प्लूरल के लिए यूज़ होता है, इट इज़ यूज्ड फॉर प्लूरल, ठीक है। तो इसलिए हम देयर को भी बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे। बचा हमारे पास क्या, हिज, तो हम हिज ऑप्शन के साथ जाएंगे, बिल्कुल सही, हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लड़कों की बात हो रही है, बॉयज़ की बात हो रही है, तो उसके लिए हमें यहाँ पर ओन बुक लिखा हुआ है, यानी हिज ओन बुक हो जाएगा। ईच ऑफ द बॉयज़ हैज़ हिज ओन बुक, तो इसका हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा, बी नंबर, ठीक है। तो आपको क्या समझना है कि अगर ईच, एदर, नेदर, एनी वन, नन, ये सब लिखे हुए वर्ड, तो इनके लिए सिंगुलर प्रोनाउन ही हम यूज़ करते हैं, ठीक है। ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ, ये सब। अगर गर्ल्स के लिए यूज़ होगा तो क्या यूज़ होगा, शी, हर सेल्फ, ठीक है, ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर क्या फिल कर देंगे, बॉयज़ के लिए यूज़ हुआ है तो हम हिज यूज़ कर देंगे, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पर पॉजिटिव वर्ड रखना है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी कन्फ्यूजन हो इस वीडियो से रिलेटेड, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके वो पूछ सकते हैं। किसी भी तरह की क्वेरी हो तो आप बिल्कुल हमारे कमेंट बॉक्स में वो चीज़ लिखिए और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करा जाएगा, ठीक है। और इस तरह की अगली सीरीज़ भी हम बहुत जल्दी लाएंगे, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दे, ताकि पार्ट ऑफ स्पीच से रिलेटेड जो भी क्वेरीज़ हैं, जितनी भी तरह की आपको प्रॉब्लम्स हैं, वो सारी इस चैनल पर आपको सॉल्व करी जाएंगी। तो अब हम बात करेंगे यहाँ अपने 6 नंबर क्वेश्चन की। ईच ऑफ द 2 स्टूडेंट्स डैश ऑनेस्ट, ठीक है। सेम जैसा पहला सेंटेंस था, हमें उसी सेंटेंस को फॉलो करना है, उसी पैटर्न को फॉलो करना है। कि सबसे पहले आपको यही समझ लेना, ईच लिखा है, इट मीन्स कि हमें जो कुछ भी वर्ड यूज़ करना है, चाहे आप पॉजेसिव यूज़ कर रहे हो, चाहे आप क्या बोलते हैं ऑब्जेक्टिव केस यूज़ कर रहे हो, पॉजेसिव केस यूज़ कर रहे हो, या हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर रहे हो, ठीक है। तो आप इन सभी के लिए किसके साथ जाओगे, सिंगुलर के साथ, ठीक है। तो हमारे जितने प्लूरल वर्ड हैं उनको पहले हम कट कर देंगे, वर हो गया, ठीक है। डिड भी सिंगुलर के साथ लगता है यहाँ पर, लेकिन हमें
डिड यूज़ नहीं करना है, हमें वॉज वर्ब में से ही चूज़ करना है क्योंकि यहाँ सिंपल पास्ट की बात हो रही है। ईच ऑफ द टू स्टूडेंट्स यानी दो विद्यार्थियों में से प्रत्येक, ठीक। अब यहाँ ऐसा तो कुछ नहीं लिखा है कि वो विद्यार्थी सिंगुलर फीमेल है कि मेल है, ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं दिया है। लेकिन हमारे पास ऑप्शन भी इस तरह से कोई नहीं दिया है, तो इस पर हमें फोकस नहीं करना है। हमें ये देखना है कि क्या यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम देख लेंगे कि चौथा ऑप्शन क्या है। सबसे पहले डू लिखा हुआ है, तो मैंने अभी कहा सिंपल पास्ट यूज़ हो रहा है, तो डिड और डू तो बिल्कुल यूज़ नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर या वॉज होगा या वर होगा। वर तो किसी भी तरह नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर सिंगुलर यूज़ करना है हमें, सिंगुलर वर्ब। तो ईच ऑफ द टू स्टूडेंट्स वॉज, हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ए ऑप्शन इज़ करेक्ट। तो इस तरह से हम अपना इस क्वेश्चन को भी कंप्लीट करते हैं। अब बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर देख लेते क्या लिखा है, जल्दी से आप सभी ये सेंटेंस को पढ़िए। Either of these two pens dash red। अब आप हमें बताएंगे कि यहाँ पर क्या यूज़ होगा, ठीक है, क्योंकि ये भी उसी से रिलेटेड है कि यहाँ पर हमें क्या फिल करना है। तो जल्दी से इसको देखिए और बताइए। इधर का प्रयोग दो में से किसी एक वर्ड के मतलब एक के लिए किया जाता है। इधर ऑफ दीज टू पेन्स यानी इन दोनों पेन में से एक, ठीक है। ये दो से अधिक लोगों के लिए यूज़ नहीं करते। जैसे ईच हुआ, तो ईच वर्ड हम वी कैन यूज़ फॉर मोर देन टू पीपल। दो लोगों से ज़्यादा हम यूज़ कर सकते हैं ईच का, बट इधर का यूज़ हम केवल कितने लोगों के लिए करते हैं? दो लोगों के लिए। दो से अधिक के लिए बिल्कुल भी यूज़ नहीं होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर हमें देखना है कि यहाँ पर कौन सी वर्ब फिल होगी। इधर ऑफ दीज टू पेन्स, पेन्स को देखकर आप प्लूरल बिल्कुल भी मत भरना कि पेन्स प्लूरल लिखा है तो हमने आर लगा दिया, बिल्कुल भी गलत हो जाएगा ये, क्योंकि हमारा फोकस पेन्स पर नहीं इधर पर है, ठीक है। तो हमारे पास दो ऑप्शन बचते हैं, या तीसरा नन हो गए, तो पहले दो देख लेते हैं। अगर दो में से नहीं सही लगता है तब हम लास्ट वाले के साथ जाएंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि लिखा हुआ है ए नंबर पर इज़ और बी नंबर पर एम। तो क्या हम एम लगा सकते हैं? आप बताइए। इधर ऑफ दीज टू पेन्स एम, एम केवल और केवल हमें यूज़ करना होता है आई के साथ। तो ऐसा तो कहीं कुछ नहीं लिखा है, वी कांट सी आई इन दिस सेंटेंस। तो इस वजह से इज़ भी एम भी बिल्कुल गलत हो जाएगा, आर गलत हुआ। अब हमारे पास एक ऑप्शन बचा है, वो है इज़। तो यहाँ इज़ लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, इज़ ही होगा, क्योंकि दो पेन में से प्रत्येक की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने दो पेन में से कोई एक पेन की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इज़ फिल कर देंगे। तो हमारे इस सेंटेंस का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। तो हम ऑप्शन ए के साथ जाएंगे और इस तरह से ये वाला हमारा सेंटेंस भी कंप्लीट होता है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देखेंगे लिखा हुआ है नेदर ऑफ द डैश इज़ गिल्टी, ठीक है। नेदर का यूज़ निगेटिव सेंस में होता है। एदर का जो निगेटिव सेंस होता है वो नेदर होता है, ठीक है। यानी कि एदर का मतलब क्या होता है? एदर का मतलब होता है दो में से कोई एक, और नेदर का मतलब क्या होता है? दो में से कोई नहीं, ठीक है। तो अब आप इसका जल्दी से आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि लिखा हुआ है नेदर ऑफ द डैश इज़ गिल्टी, ठीक है। तो क्या हम यहाँ पर इज़ को देखकर गर्ल लगाएं? बिल्कुल भी नहीं लगेगा गर्ल। क्यों नहीं लगेगा? इससे पहले के जो 2-3 क्वेश्चंस थे उसमें हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, फिर लेकिन इस पॉइंट पर फोकस नहीं किया है, बात करी है, ऐसा नहीं है, लेकिन उसमें हमने इस पॉइंट पर नहीं, हम इधर के बारे में बात कर रहे थे, हेल्पिंग वर्ब के बारे में बात कर, लेकिन जो हमारा यहाँ पर नाउन दिया है उसके बारे में हमने डिस्कशन नहीं किया। तो यहाँ पर इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन रखा है ताकि आप इस पॉइंट को भी समझ सको,
कि यहाँ पर क्या, अगर हमें नाउन फिल करनी है तो हमें कौन सा नाउन फिल करना है। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि नेदर, एदर, ईच, एवरी, ये वर्ड अगर दिए हुए हैं, नन, ये सारे वर्ड दिए गए हैं, तो उसका फोकस डायरेक्ट हमारा रिलेशन किससे होता है, हेल्पिंग वर्ब से। उससे रिलेटेड हेल्पिंग वर्ब ही लगेगी। लेकिन जो यहाँ पर अगर हमें जो नाउन फिल करना है, उस नाउन में बिल्कुल भी हम सिंगुलर फिल नहीं करेंगे। ठीक है, आपको सिंगुलर वर्ड फिल करना नहीं है बिल्कुल। ठीक है, तो यहाँ क्योंकि हम किसी में से एक हम चूज़ कब करते हैं, जब हमारे पास ऑप्शन दिया होता है। ठीक है, हमें चूज़ कब करना होता है, चुनना कब होता है, जब हमारे पास ऑप्शन है। अगर हमारे पास ये 3 ऑप्शन ना दिए होंगे तो क्या हम चूज़ कर सकते हैं। हमारे पास केवल एक दिया हो गर्ल, तो हमारे पास मजबूरी है कि हमें गर्ल फिल करना है। तो हमारे पास जब ऑप्शन होगा, यानी प्लूरल, बहुवचन ढेर सारे होंगे तभी तो पता, कम से कम 2 तो होने चाहिए। तो यहाँ पर हम प्लूरल फिल करेंगे। ठीक है, जो भी नाउन लगाएंगे वो क्या फिल करेंगे, प्लूरल। तो देख सकते हैं आप, यहाँ पे गर्ल्स लिखा हुआ है, तो हम बी नंबर को सही कर देंगे कि यहाँ पर हमें गर्ल्स फिल करना है, गर्ल नहीं। ठीक है, नेदर ऑफ द गर्ल्स इज़ गिल्टी। ये मत सोचिए कि यहाँ पर नाउन प्लूरल है, यहाँ सिंगुलर है। एक पॉइंट आपको यही याद रखना है कि जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है उसका जो रिलेशन डायरेक्ट होता है वो किससे होता है, आगे वर्ड जो नेदर, एदर, ईच, एवरी रखा होगा उसका रिलेशन नाउन से बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा हुआ है द 2 गर्ल्स हेल्प डैश। अब यहाँ पर क्या आप में से कोई बता सकता है कि यहाँ पर हम जिस भी प्रोनाउन को फिल करने जा रहे हैं, ठीक है, वो प्रोनाउन का कौन सा टाइप है। जिसको पता हो वो कमेंट बॉक्स में लिख दो। हमारे पास यहाँ हम देख सकते हैं ऑप्शन ए में लिखा है ईच अदर और ऑप्शन बी में लिखा हुआ है वन अनदर। तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे कि ईच अदर और वन अनदर, ये जो 2 चीज़ें दी गई हैं, ये किसके एग्जाम्पल्स हैं, रेसिप्रोकल प्रोनाउन के। ये हमारे रेसिप्रोकल प्रोनाउन के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, तो अब इन दोनों के बारे में पहले हम डिस्कस कर लें कि ये दोनों क्या हैं, इसका मतलब क्या होता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो इन दोनों का मतलब होता है आपस में। इसका मतलब क्या होता है, आपस में। ठीक है, या के साथ, ज़्यादातर इसका मतलब क्या होगा, आपस में। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि कब किसका यूज़ करना है। ईच अदर को हम यूज़ करते हैं फॉर 2 पीपल। ठीक है, 2 लोगों के लिए, कोई 2 लोग हैं उनके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, ईच अदर। ठीक है, और जब 2 से ज़्यादा लोग हो जाते हैं, मोर देन 2 पीपल, 2 लोगों के लिए ईच अदर यूज़ करते हैं और 2 से ज़्यादा के लिए क्या यूज़ करते हैं, वन अनदर। तो यहाँ पर बस सिंपल सी बात है, आपको ये देखना है कि यहाँ पर 2 लोगों की बात हो रही है कि 2 से ज़्यादा की बात हो रही है। तो हमने देखा कि यहाँ लिखा है 2 गर्ल्स। ठीक है, 2 गर्ल्स, 2 लड़कियाँ, तो हम समझ सकते हैं हमारा ईच अदर सही हो जाएगा ऑप्शन। द 2 गर्ल्स हेल्प ईच अदर। ठीक है, ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10 नंबर। वी ऑल लव डैश। ठीक है, वी ऑल लव डैश। आपको फिर यही चीज़ देखनी है कि हमें इसमें क्या फिल करना है। ईच अदर, वन अनदर, बोथ, बोथ मतलब दोनों यूज़ कर सकते हैं कि डी नंबर नन, कोई भी नहीं यूज़ करना है। तो अब आप बताइए कि इसमें क्या सही होगा। ईच अदर 2 लोगों के लिए, वन अनदर 2 से ज़्यादा के लिए। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या लिखा हुआ है, वी। वी का मतलब हम। ठीक है, इसमें कहीं पर भी ऐसा कोई भी हम नहीं साइन देख सकते हैं जहाँ पर लिखा हुआ हो कि 2 लोगों की बात हो रही है। ठीक है, वी में 2 भी आ सकते हैं और 2 से ज़्यादा भी आ सकते हैं, लेकिन अगर हमें ईच अदर फिल करना होता यानी 2 लोगों की बात हो रही होती तो उसमें वी ना देते, उन दोनों का नाम दे देते। ठीक है, या
दो करके लिखा होता या बोथ लिखा होता, तो यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं है। तो इसका मतलब कि हमें क्या यूज़ करना है, वन अनदर। ठीक है, इसको क्या मानेंगे, मोर देन टू पीपल, दो से ज़्यादा मानेंगे, इसलिए यहाँ पर आंसर हमारा क्या हो जाएगा, वन अनदर। वी ऑल लव वन अनदर। ठीक है, इसका ये आंसर हो जाएगा डी नंबर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वन हर्ट्स डैश, ऑप्शन दिया हुआ वन सेल्फ, वन सेल्स, वन सेल्फ्स, वन सेल्फ्स और नन। इनमें से क्या करेक्ट हो जाएगा। वन का मतलब होता है कोई, मतलब ये सब्जेक्ट होता है, हम किसी एक पर्सन को स्पेसिफाई नहीं करते हैं। वन का मतलब होता है कि हम किसी एक पर्सन को स्पेसिफाई नहीं करते हैं, इतने लोगों में से कोई भी व्यक्ति हो सकता है, तो उसके लिए हम वन यूज़ करते हैं। वन सब्जेक्ट, वन का जो पॉजेसिव होता है वो वंस होता है, ONE'। ठीक है, और जो इसका ऑब्जेक्टिव केस होता है वो होता है वन सेल्फ, वन सेल्फ। ठीक है, अब इसमें हमें बताना है कि क्या यूज़ होगा। हर्ट्स लिखा हुआ है, हर्ट में एस लगा हुआ है, इसका क्या मतलब है कि ये सिंगुलर माना जाता है। वन इज़ कंसीडर्ड एज सिंगुलर। ठीक है, तो जब ये सिंगुलर है तो हमारा जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो भी सिंगुलर ही होगा, वन सेल्फ। ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। अब अगर हम बी और सी की बात कर लेते हैं तो क्या वैलिड है ये। वैलिड का मतलब सेल्फ, अगर छोटे से आप ये पढ़ते आ रहे होंगे सिंगुलर प्लूरल, तो क्या इस सेंटेंस जिस सेल्फ में एफ एस लिखा है तो ये करेक्ट है, ये तो पहले ही गलत हो जाएगा। फिर बचा वन सेल्स, तो जब मैंने आपको बताया कि वन सिंगुलर है तो प्लूरल बिल्कुल नहीं लगेगा, नन भी नहीं होगा, हमारा वन सेल्फ करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर इज़ करेक्ट। अब आगे बढ़ते हैं 12 नंबर। यहाँ क्या लिखा हुआ है, शी हर्ट्स डैश। इसमें भी हमें क्या फिल करना है, पॉजेसिव। ठीक है, इसमें क्या फिल करना है, शी हर्ट्स। ठीक है, तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो रहा है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जिसमें सेल्फ लगा हो, सेल्फ ऐड हो, वो या तो इम्फेटिक होते हैं और या तो रिफ्लेक्सिव होते हैं। इम्फेटिक प्रोनाउन और या तो रिफ्लेक्सिव। तो ये कहाँ वर्ड यूज़ हुआ है, आप ये देखिए। प्रोनाउन से रिलेटेड जो थ्योरी बेस्ड वीडियो है वो भी हमारे चैनल पर पड़ा हुआ है, तो आप उसको जाकर सारे जितनी भी काइंड्स होते हैं, जितने भी उसके एग्जाम्पल्स होते हैं, उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, तो आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर हम जो भी चीज़ें बता रहे हैं वो शॉर्ट में बता रहे हैं। अगर आपको उसकी डिटेल्स, हर टाइप की डिटेल्स चाहिए, तो आप हमारे चैनल पर जाकर उससे रिलेटेड, प्रोनाउन से रिलेटेड जितने भी वीडियोस पड़े हुए हैं आप उसको देख सकते हैं और सारे टाइप्स को अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, अगर आप थ्योरी बेस्ड पहले थ्योरी पढ़ते हैं उसके बाद आप MCQ सॉल्व करते हैं तो ये आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट अगर हम आपको समझाएंगे, आप डायरेक्ट MCQ सॉल्व करते हैं तो उसमें कई पॉइंट्स होते हैं जो हमें कन्फ्यूजन में रखते हैं। ठीक, तो लेकिन अगर आप पहले थ्योरी समझते हैं उसके बाद आप वीडियोस को, MCQs वाले वीडियोस को सॉल्व करते हैं, समझते हैं, तो इससे आपकी जो भी डाउट्स होते हैं वो क्लियर होते चले जाते हैं। ठीक है, तो हम अपने अगले नंबर में देखते हैं क्या लिखा है, शी हर्ट्स डैश। ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। क्यों, ऑब्जेक्ट के बाद हमें रखना होता है कि यहाँ पर कौन सा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगेगा, शी। और जो भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वर्ड आप यूज़ करेंगे वो किसके तरह से यूज़ करेंगे, किसके अकॉर्डिंग, जो हमारा सब्जेक्ट होगा। ठीक है, शी, तो शी का जो ऑब्जेक्ट होता है वो हर होता है, जो पॉजेसिव होता है वो हर होता है। ठीक है, और इसका जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा वो होगा हर सेल्फ। हर सेल्फ नहीं, क्योंकि सिंगुलर है तो VES बिल्कुल नहीं लगेगा। इट सेल्फ, इट के लिए यूज़ होता है।
ठीक है, हिमसेल्फ ही के लिए यूज होता है, तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, हर सेल्फ। ठीक है, शी हर्ट्स हर सेल्फ, वह खुद को तकलीफ देती है। ठीक, वह खुद को तकलीफ देती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। वी विल गो विथ बी ऑप्शन। ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 12 बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, द डोर ओपन डैश, द डोर ओपन डैश, क्या फिल करना है यहाँ पर भी हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही फिल करना है। सेल्फ लिखा हुआ है, आप तुरंत इसको समझ जाइएगा कि ये रिफ्लेक्सिव होगा या तो एम्फेटिक होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की जगह खाली है, यानी कि वर्ब के बाद रखना है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, अगर सब्जेक्ट यहाँ पर आपको कोई यहाँ ये वर्ड रखना होता तो वो हमारा एम्फेटिक प्रोनाउन होता। ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि इसमें से क्या सही हो जाएगा। जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा वो किससे रिलेटेड होगा, हमारे सब्जेक्ट से, यानी कि नॉमिनेटिव केस से। तो नॉमिनेटिव केस क्या है हमारा, द डोर। ठीक है, द डोर के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज़ करेंगे, इट, और इट के साथ जो इट का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा वो होगा इट सेल्फ। ठीक है, तो बिना किसी कन्फ्यूजन के आप सी नंबर को करेक्ट करके इसके भी मार्क्स गेन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। विल प्रोसीड टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। ही एन्जॉयड डैश इन द पार्टी। ठीक है, अब इसमें आपको ये समझना है कि ही एन्जॉयड डैश इन द पार्टी, यहाँ पर क्या फिल करना है। पहली बात तो आपके सारे ऑप्शन क्या दिए गए हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, तो उससे पहले आपको कुछ वर्ड समझ लेने हैं कि यहाँ पर ये वर्ड लग क्यों रहा है। तो एन्जॉयड, प्राइड, एब्सेंट, प्रेजेंट, इंट्रोड्यूस, बिजी, अवेल, एड्रेस, प्लूम, हर्ट, चीट, फ्रस्ट्रेट, रिजाइन, ठीक है, एक्विट, एजर्ट्स, इन सभी वर्ड्स के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग निश्चित तौर पर किया जाता है। ठीक है, कौन कौन सा वर्ड है, एक एन्जॉयड हो गया, ओके, इसके बाद क्या है, प्राइड हो गया, एब्सेंट हो गया, नेक्स्ट क्या है, प्रेजेंट हो गया, ओके, फिर क्या लिखा हुआ है, इंट्रोड्यूस हो गया, अवेल हो गया, AVAIL, ओके, इसके बाद क्या लिखा हुआ है, हर्ट हो गया, यहाँ क्या हो जाएगा, हर्ट, उसके बाद चीट हो गया, प्रोस्ट्रेट हो गया। इस तरह के अगर वर्ड्स दिए गए हैं तो आपको वहाँ पर इनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रखना है। ठीक है, और जो भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा वो किससे रिलेटेड होगा, सब्जेक्ट से। तो ही लिखा है, उसके अकॉर्डिंग आप सीधे हिमसेल्फ लगा दो। आपको ना ए ऑप्शन पे जाना है, ना बी पे जाना है, ना नन पे जाना है, किस पे आप जाएंगे, सी नंबर। ठीक है, तो ही एन्जॉयड हिमसेल्फ, सी नंबर विल बी करेक्ट। चलिए, अब हम आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके बाद का आज का हमारा वीडियो यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। तो देखते हैं हमारा लास्ट क्या है वर्ड, लास्ट सेंटेंस है, आई अवेल्ड डैश ऑफ एन ऑफिसर। ठीक है, आई अवेल्ड डैश ऑफ एन ऑफिसर। तो यहाँ आप देखेंगे कि एक वर्ड दिया गया है अवेल्ड। इससे पहले के सेंटेंस में हमने इसके बारे में बात करी कि इस तरह से जो वर्ड्स दिए हैं, अगर कोई वर्ड आ जाए तो उसके तुरंत बाद हमें यहाँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना है। तो जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा वो रिलेटेड होगा सब्जेक्ट से, यानी नॉमिनेटिव केस से। तो नॉमिनेटिव केस क्या है, आई, आई के साथ क्या यूज़ होगा, माई सेल्फ। ऑप्शन कहाँ गया इसका, ये नीचे। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, माई सेल्फ। ठीक,
आई अवेल्ड माई सेल्फ, ठीक है, माई सेल्फ, क्योंकि आई का जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा वो होगा माई सेल्फ, हिमसेल्फ नहीं, हर सेल्फ नहीं, इट सेल्फ नहीं, ठीक, माई सेल्फ इज़ द करेक्ट आंसर। तो आज का ये वीडियो हमारा होता है कंप्लीट, और इससे रिलेटेड आपको किसी भी तरह की क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, और आगे आने वाले वीडियोस को देखने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके, अगर ये वीडियो पसंद आया, आपको कोई भी हेल्पफुल हुआ हो थोड़ा बहुत, तो आप बिल्कुल ही हमारे इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि जिनको प्रोनाउन से कोई भी प्रॉब्लम है या प्रोनाउन से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है जो नहीं समझ पाते हैं, तो उनके लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है। और बाकी तब तक के लिए बी फ्रेंडली विथ इंग्लिश। थैंक यू।